मेरा नाम अनिका है और मैं कोल्हापुर की रहने वाली हूँ। अभी मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे कामों में भी पूरी तरह निपुण हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है, रागिनी, जिनकी शादी को 1 साल हो चुका है। अभी वो 8वें महीने की प्रेग्नेंट हैं और इसी कारण मैं चाहती थी कि उनके पास जाकर उनकी देखभाल कर सकूं। वो इस समय बहुत संवेदनशील अवस्था में हैं और उन्हें प्यार और सहारे की बहुत जरूरत है। जब मैंने यह बात मम्मी को बताई, तो उन्होंने पहले थोड़ा संकोच जताया। बोली, अनिका, अगर तुम चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? मैंने उनसे कहा, मम्मी, मुझे पता है कि घर का काम जरूरी है, लेकिन इस समय दीदी को मेरी जरूरत ज्यादा है। थोड़ी देर सोचने के बाद मम्मी बोली, ठीक है बेटा, तू चली जा, लेकिन डिलीवरी के बाद तुरंत वापस आ जाना। मैंने हंसते हुए हामी भरी। हाँ मम्मी, डिलीवरी के बाद ही लौटूंगी। शाम का वक्त हो चला था और पापा भी काम से लौटने वाले थे। मैंने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार किया। जैसे ही पापा घर आए, मम्मी ने उन्हें मेरी जाने की बात बताई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें रागिनी के घर छोड़ आऊंगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। लंबे समय बाद दीदी से मिलने का मौका मिल रहा था और मैं इस बात को लेकर बेहद उत्साहित थी। खाना खा लेने के बाद मैंने अपना सामान पैक किया और खुशी खुशी सोने चली गई। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई, नहाकर तैयार हुई और घर के सारे जरूरी काम निपटा दिए। पापा भी तैयार हो चुके थे और फिर हम दोनों बस स्टैंड के लिए निकल गए। हमने दीदी के शहर के लिए बस पकड़ी और लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद दीदी के घर पहुंच गए। मैंने जैसे ही डोरबेल बजाई, जीजू दरवाजा खोलते हुए बाहर आए। मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने पापा के पैर छुए और आदरपूर्वक कहा, अंदर आइए पापा। लेकिन पापा बोले, नहीं बेटा, अब मुझे घर लौटना होगा, तुम्हारी मम्मी अकेली हैं। जीजू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पापा ने मुस्कुराकर मना कर दिया। मैंने भी कहा, ठीक है पापा, आप जाइए, मैं यहीं दीदी के पास रहूंगी। फिर पापा लौट गए। उसके बाद जीजू बोले, चलो अनिका, अब अपनी दीदी से मिल लो, वो तो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैं मुस्कुराकर दीदी के कमरे की ओर चल दी। दीदी बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थीं। मैं चुपके से उनके पास जाकर बैठ गई और अचानक उन्हें हिलाकर जगा दिया। वो चौंक कर उठी और मुझे देखकर खिलखिला उठी। अरे अनिका, तू आ गई। मैंने कहा, हाँ दीदी, आपको सरप्राइज देना था। दीदी बोली, तूने पहले बताया क्यों नहीं? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अगर बता देती तो आपके चेहरे पर यह खुशी कैसे देखती? फिर दीदी ने पूछा, घर पर सब कैसे हैं? पापा नहीं आए? मैंने बताया, सब ठीक हैं दीदी, और पापा ही तो मुझे छोड़ने आए थे, वो अभी चले गए। दीदी बोली, तुझसे मिले बिना ही? मैंने कहा, कोई बात नहीं दीदी, अगली बार मिल लेंगे। दीदी उठने लगी और बोली, चल, तेरे लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं दीदी, आप अभी कोई काम नहीं करेंगी, आपको सिर्फ आराम करना है, घर के सारे काम मैं कर लूंगी। दीदी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। फिर मैंने कहा, दीदी, आपको कुछ भी चाहिए तो बता देना। दीदी ने कहा, तू भी थोड़ा आराम कर ले, सफर से थक गई होगी। मैंने कहा, ठीक है, यहीं पास में आराम कर लेती हूँ। मैंने कहा, दीदी, मैं कपड़े बदल लूं? दीदी ने कहा, हाँ, मेरी अलमारी में जो रेड नाइटी रखी है वो पहन ले। मैंने अलमारी से रेड नाइटी निकाली और बाथरूम में जाकर पहन ली। फिर दीदी के पास बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद दीदी बोली, मैं बाथरूम जाकर फ्रेश हो लेती हूँ। मैंने कहा, ठीक है दीदी। वो बाथरूम में चली गई। मैं बिस्तर पर एक तरफ मुंह करके लेटी और आंखें धीरे धीरे मुंदने लगी। तभी किसी ने अचानक मुझे पीछे से पकड़ लिया और बहुत धीमे से कहा, रागिनी, तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। उनकी आवाज सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि ये जीजू है। शायद उन्होंने मुझे दीदी की नाइटी में देखकर पहचानने में गलती कर दी। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही, सोचा कि बस हल्की सी शरारत कर लूं। वो मेरे पास आए और मेरे कान के पास बोले, रागिनी, तुम्हें याद है जब हमारी पहली रात थी, तब तुमने मेरे साथ कितना साथ दिया था? आज भी कुछ वैसा ही।
मैं तुरंत सोचने लगी कि कहीं जीजू कोई सीमा ना पार कर दें। इसलिए मैं एकदम पलट गई और बोली, जीजू, मैं अनिका हूं। जीजू चौंक कर पीछे हट गए। अनिका, ये तुम हो? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने शर्माते हुए कहा, मुझे लगा थोड़ी सी मस्ती कर लूं। जीजू थोड़े गंभीर हो गए। तुम्हें पता भी है, अगर तुम नहीं बताती तो क्या हो सकता था? मैंने झेपते हुए कहा, सॉरी जीजू। तभी दीदी भी बाथरूम से बाहर आई। मैंने धीरे से जीजू से कहा, प्लीज जीजू, दीदी को कुछ मत बताना। दीदी ने पूछा, क्या हुआ? जीजू बोले, कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। मैंने बात संभालते हुए कहा, दीदी, अच्छा है आज जीजू ऑफिस नहीं जा रहे। जीजू बोले, नहीं जाना है, इसलिए तो तुमसे विदा लेने आया था। दीदी बोली, ठीक है, आप जाइए, अब मेरे पास अनिका है। जीजू ऑफिस के लिए निकल गए। दीदी ने मेरी ओर देखा और पूछा, अनिका क्या हुआ? तू थोड़ी घबराई सी लग रही है। मैंने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, चलिए अब थोड़ी देर सो लेते हैं। लेकिन मेरे मन में सोच चल रही थी, आज जीजू ने अगर समय पर बात को नहीं संभाला होता तो दीदी से मुझे कितनी डांट पड़ती। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अन्वी की कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।